नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित होटल साई पैलेस में बीते दिन चिकित्सा जगत की एक चमकती शाम देखने को मिली। मंपा द्वारा आयोजित 4th ममका कॉन फेस्टिवल में डॉक्टरों के सम्मान और मनोरंजन का एक अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल के साथ हुई। इस ममकॉन फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य उन डॉक्टरों को सम्मानित करना था जिन्होंने समाज की सेवा में अपना अहम योगदान दिया। मंच पर मौजूद सभी गणमान्य डॉक्टरों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने अपने चिकित्सा क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसमें वहां मौजूद लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का अवसर मिला। सिर्फ चिकित्सा चर्चा ही नहीं, बल्कि यह शाम मनोरंजन के रंगों से भी सराबोर रही। डॉक्टरों ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया, वहीं सुरीले गीतों में समा बांध दिया। धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। डॉक्टरों का इस मानवीय और रचनात्मक रूप को देखकर हर कोई दंग रह गया। मंपा का ये 4था वार्षिक सम्मेलन न केवल डॉक्टरों के लिए एक रिफ्रेशमेंट था, बल्कि आपसी एकता और ज्ञान के आदान प्रदान का एक बड़ा मंच भी साबित हुआ। होटल साई पैलेस में ये शाम लंबे समय तक याद रखी जाएगी। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सराशे की रिपोर्ट। 5 दीवानों ने की थी, डॉक्टर शमशुल्ला, डॉक्टर धीरज, खुर्शीद, दानिश, अनवर और परवेज भाई। एक मेडिकल ऑफिसर की तरफ से डॉक्टर्स को बहुत परेशान किया जा रहा था। न्यूली अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर थी। उस वक्त हमने मंपा की शुरुआत की थी उनके जुल्म और सितम से लड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 लोग थे जब स्टार्ट किए, तो आज मंपा के 300 से ज़्यादा मेंबर है और दिन ब दिन मंपा ग्रो होते जा रही है और पूरे मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से मंपा के भी मेंबर है और उनको मेंबरशिप दी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम और ज़्यादा मेंबरशिप बनाएंगे और मंपा को और मजबूत करेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद मेरे दोस्तों और मेरे साथियों से है जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले डॉक्टर शमशुल्ला, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर परवेज भाई, डॉक्टर इदरीस सर, डॉक्टर तबरेज भाई और तमाम लोग जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन लोगों की वजह से मंपा इस मुकाम पे खड़ी है और मंपा के इतने बेहतरीन प्रोग्राम हो रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा इससे अच्छे होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साहब ने जो बताया है वही हमारा एसोसिएशन का ओरिजिन था और वही एम है और हम उसको जो है पूरा आखिर तक इसी तरह से अपने काम को करते रहेंगे। आपके मंपा का आज 4 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसके जर्नी के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। 4 साल पहले हमारे दोस्तों ने, जैसे डॉक्टर दानिश, अनवर, डॉक्टर शमशुल्ला, धीरज, हम सब ने मिलकर एक संस्था शुरू किया था जो डॉक्टर के एसोसिएशन है, मंपा जिसका नाम था, वो शुरू किया था। 4 साल पहले कुछ प्रशासन की तरफ से, कुछ कारपोरेशन की तरफ से डॉक्टर को परेशान किया जा रहा था। जब हमने शुरू किया था हम 4-5 लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 300 से ज़्यादा मेंबर है और हमारे पीछे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बैकिंग और फाइनेंस है, तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। साथ साथ ये हॉस्पिटल वाले हमारे कहने पर पेशेंट को कंसेशन देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमने मंपा शुरू की थी डॉक्टर्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम इतना उसमें परवान चढ़ गए हैं कि पेशेंट की भी मदद हम मंपा के ज़रिए कर रहे हैं। सर 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, आज जिस तरह के प्रोग्राम देखने को मिला है, हर तरह के इसमें डांस हो या बच्चों को गिफ्ट देने का है या कव्वाली है, ऐसे डॉक्टर आज पहली बार ऐसे मैंने लाइफ में अभी पहली बार देखा है। सर देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल पेशा जो रहता है डॉक्टर का रहता है। हम लोग सुबह शाम क्लिनिक करते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग डॉक्टर्स की फैमिली कभी एक प्रोग्राम करके इस तरह का एंटरटेनमेंट करते हैं। सर अभी यहाँ पे आपको डॉक्टरी नहीं है, यहाँ पे एक माहौल है, खुला माहौल है, आपके डॉक्टर के रहते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि डॉक्टर जो है समाज के लिए काम करता है और हमेशा वो समाज की भलाई के लिए काम करता है। लोग का नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन डॉक्टर के दिल में एक बहुत बड़ा इंसानियत का दिल होता है। थैंक यू। आगे आप माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से आगे आपका क्या प्लान है लोगों को? आगे हमारे एसोसिएशन, हमारी संस्था की तरफ से एक प्लान है कि हम लोग व्हील चेयर, बेड
और जो पेशेंट केयर की जो चीज़ें रहती है, जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल से आया है उसको ऑक्सीजन मशीन वगैरह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी संस्था के ज़रिए जमा करके लोगों को मुफ्त में दिए। थैंक यू। हाँ मैम, आज चौथी वर्षगांठ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मंपा के साथ मैं पहली वर्षगांठ से ही एसोसिएटेड हूँ। एक्चुअली मुझे तो ये फैमिली ही लगती है। जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग टाइप ऑफ बॉन्डिंग और अलग टाइप ऑफ रिलेशनशिप है मेरा इन सब के साथ। और जिस तरीके से उनका रिलेशनशिप पेशेंट से, मैं भी वही चाहती हूँ कि उस लेवल पे मैं भी रिलेशनशिप मेंटेन करूँ मेरे पेशेंट्स के साथ। तो यहाँ आना मेरे लिए हमेशा ही एक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। अश्विनी चौथी वर्षगांठ है, यानी कि 4th एनिवर्सरी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रेय बिन्याला हूँ एंड यहाँ पर इन्होंने इतनी वार्मथ के साथ, इतने प्यार से बुलाकर इतना सम्मान दिया एंड मुझे यहाँ पे लोगों को कमर दर्द के तकलीफ़ के बारे में बात करने का मौका दिया। तो ये एनिवर्सरी इट इज़ वेरी स्पेशल एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके साथ जुड़ के आपको कितने साल हो गए? इनके साथ जुड़ के मुझे तो अभी खैर 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन लगता नहीं है 6 महीने हुए हैं। इट फील्स लाइक 6 years, 60 years. थैंक यू। तुम्हीच या आणि तुम्हीच बोलवा, आम्हाला माहित नाही तुमच्या लोकांना, तुम्ही या प्लीज। अरे यू आर अ डायरेक्टर, यू आर अ पिलर ऑफ हॉस्पिटल। जो अपना किसी को बनाते क्या कहने, वाह वाह, अपना किसी को बनाती नहीं थी। और अपना बनाने के बाद, शादी करने के बाद हर इंसान का हाल क्या होता है। सर मैं इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अरे रिकॉर्ड मत करना, कट करवा देना वरना फिर। एक बच्चा कुछ शेयर देंगे। सर शादी नहीं की लेकिन बारातें देखी मैंने। इसलिए एवरीवन हर हफ्ते में 1-2 पेशेंट जाना चाहिए, जितने भी स्पॉन्सर रहे। डॉक्टर पाटिल सर हंसले, डॉक्टर फातिमा, गुरुकृपा हार्ट सेंटर की तरफ से आपको सबको डेलीगेट गिफ्ट मिलेगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा। Distinguished dignitaries of the dais, my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good afternoon to one and all. I had been a part of this event since last 3-4 years, but due to some unavoidable circumstances, today I have not been here. But डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर कबरेज इनको मेमेंटो देंगे। नेक्स्ट टाइम सारा का डबल अमाउंट, नेक्स्ट टाइम सारा 50,000 गिफ्ट में, अभी सारा दे देंगे तो वही है। एकदा जोरदार टाळ्या परत। हर कॉर्नर में मेरे बच्चे होने चाहिए। ये सब होगा जब भी आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू वेरी मच। उसमें डॉक्टर तबस्सुम खान मैम है एंड मैम ऑलवेज हेल्पिंग टू मामपा। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस से अभी तक मैम हमेशा आते हैं और अटेंड करते हैं अपने कॉन्फ्रेंस।
का हुनर देखते हैं लोग। तो आपने जो आज की ये जो महफिल से आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं, इन लोगों के हार्डशिप्स और एफर्ट्स को हम जो है वो बयान नहीं कर सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड अ बिट टू रिफ्लेक्ट इट। और एक शेर जो मैंने इस टीम को डेडिकेट कर दिया है, आज भी वो बोलते हुए जाऊंगी, टू होल टीम, और स्पेशली द स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश बेटर एंड वेरी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टुडेज प्रोग्राम इंशाल्लाह। देखिए, किसी प्रोग्राम की सक्सेस जो है उसके ऑडियंस से अंदाज़ा की जा सकती है। तो अभी जो ये ऑडियंस है, तो ये ऑलरेडी इट हैज़ बीन एविडेंस कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो आई विश यू अ वेरी गुड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह। एक शेर जो इस टीम के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलते हुए जाऊँगी, सींचा है अपने खून से हम तिश्ना लबों ने, सींचा है अपने खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैं खाना बना। थैंक यू, थैंक यू। दो छोटे बच्चे आप सेंटर में ये सामने देखिए ना, यहाँ से Bionis Pharma, thank you very much for supporting our 4th annual conference. किया के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि किया गाड़ी बहुत जोरों में आज कल। ओनी फार्मा, उत्साह वाढला पाहिजे, प्रत्येक पुढच्या वेळेस आपल्याला 1 लाख रुपये देतील ते, मतलब 10 हो गया तो 10 लाख 20 दोनों चाहिए, सेविंग करंट IDFC। अपेक्ष कमाल किसी ने नहीं किया, बैठे जो करके हाल। अब शेर देखिए जी जी ना, शेर देखो जरा। क्यों दूरियां हुई ये सभी हमसे पूछते, क्यों दूरियां हुई ये सभी हमसे पूछते, उससे यही सवाल किसी ने नहीं किया, उससे यही सवाल। चलिए, शेर कम से कम आपको समझ में आया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं जब पीछे से आ रही थी, किसी ने मुझे ऑडियंस में कहा कि हमें ऑन्कोलॉजिस्ट का टॉक सुनना था। आई ऑब्वियसली रियलाइज द नेसेसिटी। कैंसर अगर आप कहेंगे कि एक से स्पेशलिस्ट डिजीज है, तो ऐसी बात भी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है
जोरदार टाळ्या डॉक्टर श्रेया मॅडमसाठी. Dear friends, I am Dr. Praful Kulkarni. About 3-4 years back, when we started, it was with the maximum people were about 30 to 40 people used to attend in CMEs, and we used to have a very limited scope for the expansion. चाहिए